लोगों को ऐसी पता नहीं क्यों भावना बैठ गई कि वार्ता साहित्य जो है वो पूरा दृष्टांत है, और जितना भी षोडश ग्रंथ आदि ग्रंथ हैं वो सिद्धांत है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। श्रीमद् भागवत जी में, संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी में दो वस्तु विद्यमान, एक कथानक और दूसरा स्तुति प्रकरण। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी को आप कहीं से भी खोल के देखोगे, या तो आपको उसमें कथा पक्ष प्राप्त होगा, या उसमें किसी न किसी भक्त के द्वारा कोई स्तुति प्रभु की चल रही हो। बराबर। अब ये जो कथा है ये दृष्टांत है, और इसमें जो भक्त के द्वारा अपने अभिप्राय, अपना मनोभाव भगवत प्रति जो प्रकट किया जा रहा है स्तुति के माध्यम से, या एक भक्त दूसरे भक्त को जो भगवान का महात्म्य समझा रहा है उस रूप में जो वो स्तुति कर रहा है, वो भी जो पक्ष है वो उसका स्तुति प्रकरण ही सिद्धांत पक्ष है। तो भागवत जी में भी दो वस्तु विद्यमान है, दृष्टांत और सिद्धांत। और हमारे यहाँ हम वार्ता साहित्य में भी ये चीज देख सकते हैं कि वार्ता में भी अपने आप में दो वस्तु निबद्ध हैं। एक है उसका कथा पक्ष वार्ता जी का, और एक है उस पे प्रकटित भाव प्रकाश। भाव प्रकाश से तात्पर्य यही है कि वो भाव मतलब रियलिटी, और प्रकाश मतलब ज्ञान, नॉलेज। वो रियल नॉलेज जो उस वार्ता में दिया हुआ है वो उसको भाव प्रकाश हम तक पहुंचाता है। तो जब हम 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता जब खोलते हैं तो आप देखोगे कभी भी पहले वार्ता शुरू नहीं होती, पहले भाव प्रकाश दिया होता है। भाव प्रकाश ही उस वार्ता जी की उत्थानिका बनती है। उत्थानिका मतलब ये वार्ता कैसे प्रकट हुई। अच्छा, अब मैं वापस कहूंगा, ये हमारी जो 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता है, जैसे मैंने आपके साथ कल भी सत्संग में कहा था कि ये हमारे वल्लभ पुराण और विठल पुराण है। और वल्लभ पुराण विठल पुराण भी श्रीमद् भागवत महापुराणवत यदि बनेंगे तो उसमें भी पहले भाव प्रकाश आएगा, और भाव प्रकाश के बाद वार्ता जी प्रकट होंगी। तो हमने लॉकडाउन सीरीज में ये बात समझी थी कि भाव पक्ष जो है वो इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग्स या एक प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल मैसेज नहीं है। भाव जो है वो अपने आप में रियलिटी के ऊपर आधारित कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने आप में सैद्धांतिक तौर पे अपने आप में एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स हैं जो भक्ति मार्ग ने अपने सामने रखे हैं। तो भाव प्रकाश जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो भाव मतलब रियलिटी और प्रकाश मतलब ज्ञान, विच इज नॉलेज। तो द रियल नॉलेज बिहाइंड द स्टोरी, द स्टोरी लाइन, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज भाव प्रकाश। तो हम देख सकते हैं कि वार्ताकार हमारे यहाँ श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण हैं, जय जय श्री गोकुलेश। और उसके ऊपर जो भाव प्रकाशकार हैं वो कौन है, श्री हरिराय महाप्रभु। तो हरिराय महाप्रभु का कार्य है कि हर कथा के पीछे की जो स्तुति प्रकरण है, मतलब जो सिद्धांत विभाग है, वो सिद्धांत विभाग समाज के सामने रखना। तो वापिस आप सब अपने गले में इस चीज की ग्रंथि बांध के टांग लें और बुद्धिगत करें इन विश्व वस्तुओं को कि श्रीमद् भागवत में दो वस्तु हैं, एक है दृष्टांत और दूसरा है सिद्धांत। दृष्टांत विभाग कथा पक्ष है और सिद्धांत विभाग जो है वो भक्तों द्वारा प्रभु की स्तुति का जो स्तुति प्रकरण है वो है, अथवा जो स्वयं श्री भगवान उवाच में भगवान के उपदेश हैं वो भले कथा का अंग हो लेकिन वो वास्तव में भगवान द्वारा प्रकटित श्रीमद् भागवत ही है। तो जब भगवान कोई वस्तु का उपदेश कर रहे हैं तो वो भागवत प्रकट हो रही है। तो हमारे इस 252 वैष्णव की वार्ता विठल पुराण और 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभ पुराण, इसमें भी जो तथ्य की बातें हैं वो वार्ता अपने आप में ही तथ्यात्मक है क्योंकि वो सत्य घटना पे आधारित है। मैंने आपको याद है इतिहास की एक डेफिनेशन दी थी कि इतिहास क्या चीज है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास उसको कहते हैं कि जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो, उपदेश समन्वितम उसमें कोई सुंदर उपदेश हमको प्राप्त हो, पूर्ववृत्तम वो पहले घटना घटी हुई होनी चाहिए, और कथा युक्तम उसमें एक कथा, एक मतलब उसको एक अच्छे ढंग से भी
प्रकट किया गया हो, उसमें गद्य पद्य हो, उसमें चंपू विभाग हो, ऐसा हो तो वो कथा बनती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, हम जिस वार्ता साहित्य को लेकर डील कर रहे हैं, हम जिस वार्ता साहित्य को लेकर चल रहे हैं, उसमें भाव प्रकाश भी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो पूरी श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता है, ये श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता तो अपने आप में भाव प्रकाश है। क्योंकि हमने पहले दिन ही इस चीज को समझा था कि ये बहुत जगहों से प्रसंगों को उद्धृत करके और संकलित किया गया है। तो उद्धृत किए हुए प्रसंगों का जो संकलन है, ये श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता। ये कहां से किए गए? 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, घरु वार्ता, बैठक चरित्र, श्री वल्लभ दिग्विजय, इन सबों में से इसको कंपाइल करके एक रोचक ढंग से श्री हरिराय महाप्रभु ने अपनी खुद की यात्रा श्री गोवर्धनधर के साथ किस प्रकार से मेवाड़ पर्यंत हुई, और आप कैसे पहले खुद मेवाड़ आके विराजे, फिर बाद में श्री जी भी मेवाड़ आके श्री हरिराय जी के साथ वहां पे आप स्थिर भये अजब कुंवरबाई के घर पे। अभी तो हमारी अजब कुंवरबाई पे भी अजब गजब की टिप्पणियां आजकल मैं सुन रहा हूं कि ऐसी कोई अजब कुंवरबाई नाम की थी ही नहीं, या XYZ। अब क्या होता है देखो, मुझे बहुत अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि मैं तो यहाँ सत्संग करने आया। अब सत्संग के माध्यम से मुझे कुछ सत्संग में सत्य बातें भी बोलनी पड़ती हैं। अब वो सत्य बातें कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि ये कहाँ पे रसाभास कर रहे हैं, ये सब बातों को कहाँ से ला रहे हैं। पर मैं आपको एक बात कहूंगा, अच्छी रसोई उसी को कहते हैं जिसमें मिर्च भी हो, मसाला भी हो, नमक भी हो। केवल मीठा ही मीठा परोसते रहने से किसी का स्वास्थ्य लाभ तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ मिर्ची किसी को लगानी भी पड़ेगी, कहीं थोड़ा छौंका भी लगाना पड़ेगा, कहीं थोड़ा नमक भी डालना पड़ेगा। लेकिन देखो, रसोई स्वादिष्ट और स्वास्थ्यदायक बननी चाहिए। तो सत्संग हमको लाभान्वित करना चाहिए हमारी भाव वृद्धि में। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक दृष्टांत यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत मैं प्रासंगिक नहीं होता तो बोलता ही नहीं। हमारे यहाँ क्या हुआ, अचानक अभी कुछ समय पहले मैंने सुना लोगों को चंपारण से भी विरोध है। चंपारण चंपारण ही नहीं है। अरे चंपारण चंपारण नहीं, हमारे यहाँ वापी में तो एक गजब की घटना घटित हुई। शायद अभी मेरे साथ सत्संग में भी वो वैष्णव हैं, उनको ये स्मरण कराऊं मैं कि उन्होंने ही मुझे ये प्रसंग सुनाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बहुत फास्ट ये प्रसंग बोलूंगा क्योंकि ये अपने बहुत काम का नहीं, पण समझने वाली बात है। क्या हुआ, एक वैष्णव हमारे एक गोस्वामी महानुभाव के यहाँ अपने रिलेटिव वैष्णव के साथ गए। रिलेटिव वैष्णव के साथ जब वो वहां जाके बैठे तो उन्होंने महानुभाव ने पूछा, और बताओ क्या वैष्णव, क्या प्रोग्राम में आगे कैसा चल रहा है सब। तो उन्होंने कहा कि कृपानाथ, आपके आशीर्वाद से अब मैं चंपारण जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन सा चंपारण? तो बताया, कह रहे चंपारण चंपारण, रायपुर के पास चंपारण, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव स्थल। तो कहा नहीं नहीं, वो चंपारण चंपारण नहीं है। तो दो वैष्णव थे, वो धक हो गए कि अरे चंपारण चंपारण नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जो अभी अपन चंपारण जिसको जानते हैं वहां महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभाला, ठीक है चलो नहीं हुआ है। फिर उसमें से जो हमारा वापी वाला वैष्णव था, उसमें थोड़ी हिम्मत थी, क्योंकि वो हमारे साथ रोज उठता बैठता था, जो पूछना है मन में आता था पूछता था, उसको यथोचित शास्त्र पुरस्सर उत्तर मिलते थे। तो उसको तो आचार्यों के साथ ऐसी आदत कि नहीं भाई, अपने गुरु हैं, गुरु से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, पूछो। तो उसने पूछा कि जे अगर वो चंपारण चंपारण नहीं है तो कौन सा चंपारण चंपारण है, फिर कहां प्रादुर्भाव हुआ? तो सामने वाले महानुभाव ने कहा नहीं, वो हमको नहीं मालूम, हमारे काका जी दादाजी ने तो खाली इतना ही बताया हो कि वो चंपारण चंपारण नहीं है। अरे पर ये कोई कोई जवाब हुआ कि वो चंपारण चंपारण? मैं आपको एक बात बताऊं, हाल पृथ्वी पे जो हमारे वल्लभ प्राकट्य पीठाधीश्वर विराज रहे, अमरेली वाले श्री द्वारकेश ददा के पितृचरण नित्य लीलास्त श्री ब्रजीवन जी महाराज, ब्रजीवन जी महाराज श्री के पिता श्री पुरुषोत्तम लाल जी दादाजी, श्री पुरुषोत्तम लाल जी दादाजी के पिता मुझे जहां तक ध्यान है वागीश लाल जी महाराज, और वागीश लाल जी महाराज के भाई हैं नरसिंह लाल जी महाराज। जो नरसिंह लाल जी महाराज ने ब्रजभाषा टीका षोडश ग्रंथ प्रकट करी है, वो नरसिंह लाल जी महाराज ने ब्रजभाषा टीका जैसे षोडश ग्रंथ पे प्रकट करी। उन्होंने ये स्थान ढूंढ के और भगवद आज्ञा और आचार्य चरण की प्रेरणा से हमको इतनी पीढ़ी पहले बताया कि महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव स्थान कहाँ है। तब कौन सा प्रोफेशनलिज्म, कौन सा कमर्शलाइजेशन, कौन सा धंधावाड़ी या क्या जो भी लोग सोचते हैं, अरे क्या उस समय क्या संकल्प रहा होगा आचार्यों का कि वहां रायपुर तक जाना, वो भी कौन से बालक, अमरेली के बालक।
अमरेली के बालक विराजते बंबई में, उनको भगवत प्रेरणा हुई कि भाई यहाँ पधारो और यहाँ श्रीमद आचार्य चरण का प्रादुर्भाव स्थान है। वहां जितने भी चंपकेश्वर महादेव भी प्रकट हो गए, वहां नदी भी, महानदी भी प्रकट हो गई, श्री गिरिराज जी, यमुना जी, सब चीजें जो जो चिन्ह महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव की वार्ता में मिलते थे वो सब मिले। अद्यावधि वहां अपन जाके चंपारण्य धाम की जब परिक्रमा करते हैं, अग्निकुंड भी बताया जाता है कि भाई यहां से आप प्रादुर्भूत हुए। वहां पे आचार्य कूप भी है कि महाप्रभु जी ने खुद जब बाद में स्वभू स्वयंभू लकुटा लोकी वेत्रव्रत वीर आदि सबों के साथ पधार के जब अपना जन्म स्थान आपने खुद दर्शन किया, और जब आपने आचार्य कूप खनन करवा के वहां से जल निकला, वहां विराज के पारायण भी किया, तो बैठक जी भी बनी आपके जन्म की बैठक जी। और अद्यावधि वहां छठी जी की बैठक जी भी विराजती है कि जहां लक्ष्मण भट्ट जी ने और इल्लम्मा गारू ने आपने वहां पे आचार्य चरण की। अब ऐसे बैठे ठाले अपन किसी भी स्थल को कह दें कि नहीं 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 वो स्थान तो वो स्थान ही नहीं है, तो क्या पुरुषोत्तम लाल, मतलब क्या नरसिंह लाल जी महाराज, भागीश लाल जी महाराज, पुरुषोत्तम लाल दादाजी, ब्रजजीवन जी, अभी द्वारकेश दादा, क्या इन लोगों को किसी को नहीं मालूम चंपारण चंपारण कहाँ है और वो चंपारण चंपारण नहीं है? बस अपने यहाँ क्या हो गया है, हर चीज का एक विरोध, बस प्रकट करो बैठे बैठे विरोध। ये बहुत गलत टेंडेंसी। अभी मैंने रिसेंट एक कंट्रोवर्सी सुनी संप्रदाय में, महाप्रभु जी की और राजा कृष्णदेव राय की डेट्स मिलती ही नहीं है, कणकाभिषेक कभी हुआ ही नहीं, कणकाभिषेक नहीं हुआ। तो ये विरुद्ध क्या मैंने और नायना ने बैठ के बनाई थी? श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृत श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वामनाय संचार वैष्णवामनाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिक अर्पित साम्राज्य सनाखंड भूमंडलाचार्य वर्याहा जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद आचार्य चरणाहा विजयंतेतराम। ये मैंने और मेरे पिताजी ने तो लिखी नहीं भाई, ये भी इतने परंपरा से हम सुन रहे। कहां से सुन रहे? श्री यदुनाथ जी। आप यदुनाथ प्रभुचरण मतलब श्री गुसाई जी के षष्ठात्मज लिख रहे हैं कि ये विरुद्ध है, और इस विरुद्ध की प्रदत्ति राजा कृष्णदेव राय ने करी। अब उसका जब ये मेरे दिमाग में आई बात, तो मैंने तो बहुत साल दक्षिण में निकाले, और तिरुमला का तो पूरा बालाजी का मंदिर ही निरुमला देवी और चिन्ना देवी ने मिलकर कृष्णदेव राय के आज्ञा से ये पूरा मंदिर निर्माण कराया। कृष्णदेव राय ने बहुत सारे वैष्णव मंदिर उस समय संस्थापित किए। तो हमने उसके ऊपर संशोधन किया कि भाई अचानक ये बात जो आई है सामने कि राजा कृष्णदेव राय की डेट्स नहीं मिलती, जो महाप्रभु जी के कणकाभिषेक की डेट्स बताई जाती हैं वो डेट से उसकी डेट नहीं मिलती। उसमें एक रहस्य हमको भी पता चला। भाई कंट्रोवर्सी आई, थोड़ा रिसर्च हुआ, संशोधन हुआ, तो मैंने देखा कि राजा कृष्णदेव राय की कोरोनेशन की डेट कौन सी है, कब उसको कोरोनेट किया गया। तब मुझे इतना रहस्य जरूर पता चला कि आचार्य चरण ने जिस युवा अवस्था में, मतलब किशोर अवस्था में भी नहीं, हम तो कहेंगे कुमारावस्था में, जिस समय इस राज्यसभा को, विद्वत सभा को जीता, उस समय राजा कृष्णदेव राय राजा नहीं थे, युवराज थे। और इस कारण से, क्योंकि जो भी राजा पहले चक्रवर्ती राजा जब कोरोनेशन उनका होता था, जब उनको छत्रपतित्व और सम्राटत्व उनको दिया जाता था, तो वो अपने साम्राज्य में सिक्का चालू करते थे, अपनी कॉइन मिंटिंग करते थे। तो उनका वो संवत लिखा जाता था, जैसे आज भी हम विक्रम संवत, शालिवाहन शक, शिवाब्द, आज भी आप मराठी लोगों को देखो, महाराष्ट्र में लोग शिवाजी के कोरोनेशन के डे से एक अपना मराठी कैलेंडर अलग मानते हैं, तो वो शिवाब्द मानते हैं। हम मानते हैं वल्लभीय लोग वल्लभाब्द मानते हैं। अभी वल्लभाब्द चल रहा है कि नहीं 542। तो कहने का तात्पर्य हर व्यक्ति ने अपने अपने समय में अपना कोरोनेशन टाइम के समय से अपना कुछ उस समय के दस्तावेज करना, राजमुद्रा सील बनाना, जिसको आज स्टैम्प पेपर्स हम कह सकते हैं, और कॉइन मिंटिंग करना। तो इतना तो फैक्ट हमको भी पता चला कि कितनी और गजब का हमको आदर राजा कृष्णदेव राय के प्रति बढ़ गया कि जिस समय उसने महाप्रभु जी की वो सभा कंडक्ट करी है, उस समय पर प्रताप रुद्रदेव राजा हैं, वो तो उस समय युवराज है। और युवराज होके भी जैसे महाप्रभु जी एक यंग, बहुत ही छोटे से एक चाइल्ड होके भी इतना ज्ञान रखते हैं कि आप इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ 28 दिन तक आप शास्त्रार्थ करते हैं, वैसे ही राजा कृष्णदेव राय भी डैम यंग, मतलब 20-21 साल का लड़का होके युवराज होकर भी धर्म में इतनी अभिरुचि रखता था कि वो अपने इस फुल जवानी के काल में भी, अपनी भट्ट किशोर अवस्था में भी वो ऐसी बड़ी बड़ी धर्म सभाएं अपने खुद के प्रांगण में और अपने छोटे से उसका जो भी युवराज का महल रहा होगा उसमें करता था। कालांतर में वही राजा जिसने महाप्रभु जी का कणकाभिषेक किया, वो जब चक्रवर्ती सम्राट हुआ तो अपने आप उसका पद बढ़ गया, और आज अपन उसको राजा कृष्णदेव राय ने महाप्रभु जी का कणकाभिषेक किया इस रूप में जानते हैं। बाकी वास्तविकता यह है कि उसने युवराज होते हुए
अपने पिता की आज्ञा से, अनुमति से, या जो भी पावर्स उस समय पे युवराज के पास एज अ डेप्यूटी समथिंग होंगे, डेप्यूटी किंग, तो उस ढंग से उसने उस पावर्स का यूज करके महाप्रभु जी को फेलिसिटेट किया और महाप्रभु जी का ये साम्राज्याभिषेक आपका वैष्णवाचार्यों में अग्रगण्य के रूप में किया। तो सर्टन फैक्ट्स हम भी जानते हैं कि एकदम, मैंने कहा था ना पहले दिन, हिस्ट्री बहुत रॉ है, हमको उसको ट्रेस करनी पड़ेगी, फाइन ट्यून करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो मैंने भी कुछ चीजों को संशोधित करके निकाला कि राजा कृष्णदेव राय उस समय युवराज थे और युवराज ने महाप्रभु जी का कर्णकाभिषेक किया। और एक निर्विवादित बात है कि ऐसा कोई बेटे ने फंक्शन किया होगा, प्रताप रुद्रदेव को भी इन्वाइट किया होगा, राजा भी उसमें सम्मिलित हुए होंगे और न भी हुए हों, क्योंकि मैं आपको एक गजब की बात बताऊं, कट्टर दुश्मन थे बाप बेटे। प्रताप रुद्रदेव शैव थे, उन्होंने मैक्सिमम शिव मंदिर बनाए, और राजा कृष्णदेव राय स्टॉन्च वैष्णव था। पहले वो मध्व था, बाद में वो महाप्रभु जी के इन्फ्लुएंस में वो अपना शुद्धाद्वैतवादी हुआ। और कालांतर में, क्योंकि उसके बाजू में श्रीरंगपट्टनम आदि स्थान थे, आदिरंगा, मध्यरंगा, अंतरंगा, तिरुपति बालाजी, वैखानस लोग, पांचरात्र के लोग सब उसके माथे बैठे रहते थे, तो कालांतर में वो रामानुज जी भी हो गया। राजाओं के कोई ऐसे पर्टिकुलर धर्म नहीं हुआ करते थे, जो जिस समय जिसके तरंग में वो होते थे वो धर्म वो स्वीकार लेते थे। जैसे अपने कितने ही सारे क्षत्रिय राजाओं को कालांतर में जैन जैन बना दिया गया था, बौद्ध हो गए थे, पूर्व में भी हुए हैं, अशोक हुआ, बिंबिसार हुए, ये जितने भी अजात शत्रु हुए, वो लोग सब कौन हो, या बौद्ध हो गए थे या जैन हो गए थे कौन, क्षत्रिय राजा थे, पर हो गए मागध होते हुए भी हो गए। अब क्या कर सकते हैं। ऐसा तो मेरे कहने का मतलब है, प्रताप रुद्रदेव नहीं भी आए हों तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम युवराज, जो तत्कालीन युवराज थे, पर बाद में जाके जो चक्रवर्ती राजा कृष्णदेव राय बने, उन्होंने महाप्रभु जी का कर्णकाभिषेक किया, इतना तो निर्विवादित सत्य है। अब वो कौन से एरा में किया, वो खुद राजा था कि नहीं था, क्या था, वो एक अलग प्रपंच है, पर घटना हमारे यहाँ जो नोटेड है वो करेक्ट घटना है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो घटना घटी नहीं। अच्छा चलो, एक 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 कर्णकाभिषेक को रोक लोगे कि राजा कृष्णदेव राय नहीं था, फिर उसका क्या करोगे, घट सरस्वती वाले का, जो ओरछा में राजा रामभद्र ने महाप्रभु जी का कराया, भोज वंश के राजा नरसिंह देव ने जो जगन्नाथ जी में महाप्रभु जी का कर्णकाभिषेक किया, जब स्वयं जगन्नाथ राय जी ने सब लिख के दिया, तब जो वहां कर्णकाभिषेक हुआ, उसका क्या करोगे। कितनी चीजों को बैठे बैठे केवल बस महाप्रभु जी को दीनहीन बताने के लिए बताओगे कि ये सब घटना घटी ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए मत करो। आचार्य के दिग्विजय का गौरव यदि पूर्वाचार्यों ने गाया है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने गाया है, तो परवर्ती हम आचार्यों का धर्म बनता है कि उसी श्रृंखला में, उसी परंपरा से उनके यश को गाया जाए, उसकी ऐतिहासिक मान्यताओं को डिस्टॉर्ट किए बिना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम कथा नहीं करेंगे, हम वार्ता जी करेंगे। वार्ता जी करेंगे तो उसमें भाव पक्ष भी आएगा, उसमें भाव प्रकाश भी आएगा, मतलब रियलिटी भी आएंगी, ज्ञान भी आएगा, कथा का कथा रूपकता भी आएगी उसमें, और एक रोचकता इस प्रकार से बनेगी हमारे बीच में कि हम धर्म, सत्य, इतिहास और अपने स्वामी, इन सबको समझने का एक सामूहिक प्रयास करेंगे। अब जैसे मेरे को 2 दिन से इन वार्ता जी के बाद प्रश्न आ रहे हैं कि श्रीनाथ जी में और अपने ठाकुर जी में क्या फर्क, अपने ठाकुर जी में और श्रीनाथ जी में क्या तादात्म्य है और क्या तारतम्य है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में श्रीमद आचार्य चरण ने इसी कारण से 2 बातें कही। एक, अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, और दूसरी कही, आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतये। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ खोलना, उसमें देखना कि ये 2 वाक्य प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहला वाक्य है, अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, फर्स्ट। दूसरा, आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत्, 2। अब क्या देखो, इसमें क्या बात आ रही है, ब्रह्मवादानुसारिणी बुद्धि कृष्ण में रखो, कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, जब कृष्ण में बुद्धि रखनी है तो वो बुद्धि ब्रह्मवादानुसार। ब्रह्मवाद क्या है, ब्रह्मवाद ये है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो भी कुछ है ये सब ब्रह्मात्मक है। और आत्मानंद समुद्र में मैं कृष्ण का चिंतन क्यों करूं, क्योंकि आनंद समुद्र जो भी है वो गुप्तानंदो यतो जीवा निरानंदम जगत यत, बाहर उसका चिंतन नहीं कर पाओगे, आत्मा में ही आनंद समुद्र का के दिव्य तरंगों का अनुभव और स्पंदन आपको महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य
अपने जीवन में लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, लौकिक, वैदिक किसी भी वस्तु में प्रवृत्त होता है तो वो केवल सुख, सुख और सुख की खोज में ही प्रवृत्त होता है। अगर उसको उसमें आनंद नहीं आएगा तो कल से नहीं आएगा। आज आपको मेरी वाणी में आनंद नहीं आएगा तो आप इस वार्ता जी, कितनी भी दिव्य वार्ता चलती हो, आप कल से नहीं आओगे। भाई आपको कुछ आनंद आएगा, सुख मिलेगा तो आओगे। गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते। अगर आपको गुणगान में सुख मिलेगा तो आप गोविंद का गुणगान जरूर करोगे, और अगर सुख नहीं मिलेगा तो आप गोविंद को भी छोड़ दोगे। तो मनुष्य जो है, नवारे सर्व कामानाम सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामानाम सर्वम प्रियम भवति वाला मनुष्य है। उसको जो प्रिय होगा वो करेगा, जो प्रिय नहीं होगा वो नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है, प्रेय और श्रेय ये दो वस्तु हैं। एक है अपने को जो प्रिय है वो करना, और एक जो श्रेय मतलब जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा मोक्ष हो वो करना। ये दोनों के पीछे भागना ही जीवन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी स्वस्तिक में जो चार बिंदु हैं, वो चार बिंदु ही यूं समझो भक्ति रूपी पंचम पुरुषार्थ है। और भक्ति रूपी पंचम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए शुद्धाद्वैत होना, मतलब अद्वैत को भी शुद्ध भाव से देखना, माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न माइकम। हमारा जो ब्रह्म है वो माइक नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म है। और जो माया शबल ब्रह्म जो नहीं है, उस पे बार बार ये माया का आवरण, अविद्या का आवरण डाल के उसमें बार बार तारतम्य खींचना, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, मैं पहले दिन से मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत लोगों का इस विषय में ऐसा भी प्रश्न आया कि आप क्यों अपने इष्ट की चर्चा नहीं करते। मेरे इष्ट श्री बालकृष्णलाल प्रभु हैं, मेरे इष्ट श्री दाऊदयाल प्रभु हैं। मैं बालकृष्णलाल दाऊदयाल की जूठन खा के ही बड़ा हुआ हूँ, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे वो मेरा निजी घर हो। मैं हम बालकृष्णलाल दाऊदयाल को ही अपना संपूर्ण नाथ मानते हैं। लेकिन आपने मेरे गत 60 दिन के प्रवचनों में कभी नहीं सुना होगा कि मैंने बालकृष्ण के विषय की या दाऊजी के विषय की कोई चर्चा की। क्यों नहीं की? क्या वो मुझे उतने प्रिय नहीं जितने श्रीजी बाबा हैं? नहीं है, लेकिन वो श्रीजी बाबा है ना, इसलिए मैं श्रीजी बाबा की बात करता रहा। मैं गोवर्धन नाथ जी की ही बात करता रहा, मैं श्रीनाथ जी की बात करता रहा, क्योंकि श्रीनाथ जी ही प्रमाण रूप जब हो जाते हैं तो वो दाऊजी बन जाते हैं, और जब वो प्रमेय रूप मेरे लिए हो जाते हैं तब वो श्री बालकृष्ण प्रभु बन जाते हैं। हम यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार श्री नवनीत लाल को श्री बालकृष्ण प्रभु के रूप में ही देखते हैं। मेरा ब्रह्म संबंध जहां हुआ वो तो रजोग बाई क्षत्राणी के सेव्य श्री बालकृष्ण प्रभु हैं, आचार्य चरण के निधि हैं। हमको बड़ा गर्व है कि हमारा उनके सन्निधान में हमारे पितृचरण के द्वारा हमारा ब्रह्म संबंध हुआ। वो हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवन दाता हैं। लेकिन जब हम बड़े हुए, पढ़े, तो हमको पता चला कि इनमें और श्रीनाथ जी में कोई भेद नहीं। श्रीनाथ जी ही हमारे यहाँ श्री बालकृष्ण के रूप में विराज रहे, जैसे किसी के यहाँ विठल नाथ जी के रूप में, किसी के यहाँ द्वारकाधीश के रूप में, किसी के यहाँ गोकुल चंद्रमा जी के रूप में। ये क्यों? मैं आपको गत इतने दिनों से भी यही बात समझाता रहा कि आप एक वस्तु समझो कि रास में जिस कृष्ण ने बुलाया, और उस कृष्ण के बाद रास में जो सहस्त्रों गोपी सम्मिलित हुई, उनके लिए जब भगवान कृत्वा तावंतम आत्मानम यावंतिर ब्रजयोषित होके दो दो के बीच में एक नहीं, जबकि एक के लिए एक होकर भी भगवान उतने रूप में परिणित हो गए, तब आपको लगता है कि किसी भी गोपी को पता था कि इनमें से मूल रूप श्री कृष्ण कौन है, बुलाने वाला कौन है, नाचने वाला कौन है, हमारे साथ रास में जल में आने वाला और स्थल में क्रीड़ा करने वाला कौन है? ये नहीं होता है। ब्रह्मवाद में, शुद्धाद्वैतवाद में ठाकुर जी होते हैं। पुष्टि पुरुषोत्तम होता है। वो किसी क्या मिश्री लेके संतुष्ट है, किसी क्या दूधगर लेके संतुष्ट है, किसी क्या नागरी अंसखड़ी लेके संतुष्ट है, किसी क्या 56 भोग रोक के संतुष्ट है, किसी क्या छोला लेके संतुष्ट है। उसकी संतुष्टि आपके द्वारा की गई तीव्र भाव से की हुई प्रभु की सेवा से संबंध रखती है। उनका भाव केवल इतना ही है कि आपका भाव कैसा है। प्रभु वो देख के पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम, क्या करते हैं प्रभु? भक्त्युप्रहत। जो भगवान उसमें से भोग रहे हो तो भक्ति को ही भोग रहे हैं ना। तो भक्त्युप्रहत अश्नामी, मैं क्या खाता हूं? मैं भक्ति को खाता हूं। तो प्रभु ने कहा मैं पत्र पुष्प फल और तोय का भक्षण करता हूं, मैं तो उसमें रही हुई तुम्हारी भक्ति का भोग लेता हूं। तो जो प्रभु अपने माथे विराज रहे हैं वो और श्रीनाथ जी नहीं, वो ही श्रीनाथ जी। हम क्योंकि श्रीनाथ जी की सेवा 360 दिन वहां जाके नहीं कर सकते उस रूप में। अब लोग पूछते हैं महाप्रभु जी वहीं क्यों नहीं रुक गए? महाप्रभु जी ने जब श्रीनाथ जी प्रकट किए और इतने ही उनके वो उपास्य और आराध्य थे तो वहीं क्यों नहीं रुक गए? अरे वो इसलिए नहीं रुक गए क्योंकि वो श्रीनाथ जी उनके साथ मुकुंद राय जी रूप में भी तो थे।
और मुकुंद राय जी रूप में विराज रहे थे, इसलिए मुकुंद राय जी के रूप में बड़ा आनंद से वो श्री जी की सेवा कर रहे थे। अरे अपन ये ऐसे सब तर्क क्यों लाते हैं? हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में कोई और है, वहां इसमें शुद्धाद्वैत कैसे बना रहेगा, इसमें ब्रह्मवाद कैसे बना रहेगा? अरे ठाकुर जी तुम्हारे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, इसका ठाकुर जी, उसका ठाकुर जी, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था मात्र है। ठाकुर जी है, पुष्टि पुरुषोत्तम है। अरे मैं आपको एक बात पूछूं, अगर आप पुष्टाए हुए ठाकुर जी की झांपी को माथे चढ़ाओगे तो क्या आप बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी की झांपी को पैर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। क्यों? अंततो गत्वा वो कृष्ण रूप है, वो कृष्ण की मूर्त स्वरूप है वो कृष्ण का। अपन को मानना पड़ेगा ये भी कृष्ण है। तो जब पुष्टाए हुए और बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी में अकारण तारतम्य नहीं करना चाहिए, तो फिर अपने को कैसे ऐसा विचार आता है? जबकि हम कितने दिन से समझा रहे हैं कि प्रभु श्री गोवर्धन धर ही रास नायक, वो ही निकुंज नायक है। वो जब सबको बुलाते हैं, उनके साथ रास में प्रवृत्त होते हैं, तो तासाम मध्य द्वयोर द्वयोर, पहले मंडल में आप 16 गोपी के बीच में 8 कृष्ण रहते हैं। तो पहले वही हुआ, श्री गोवर्धन धर प्रकट हुए। गोवर्धन धर ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी गोसाई जी को आज्ञा करी कि अब मेरे को मेरे 8 रूप बताओ। और एक एक करके आप नवनीत प्रिया जी, श्री मथुराधीश जी, विठलनाथ जी, द्वारकाधीश जी, गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, श्री मदन मोहन जी और श्री नटवरलाल जी, इस प्रकार से अष्ट कृष्ण प्रभु के प्रकट हुए। वो अष्ट कृष्ण कौन है? वो 8 स्वरूप, कोणा स्वरूप, श्रीनाथ जी न स्वरूप। तो श्रीनाथ जी के ही वो 8 स्वरूप जैसे हुए, और बाद में सृष्टि बढ़ती गई, बालक बढ़ते गए, वैष्णव सेवा पधराते गए, तो फिर वही हुआ जो रास में हुआ। कि फिर बाद में ये मंडल बहुत दिन तक मेंटेन नहीं रह पाया कि 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण हो। फिर तो कृत्वा तावंत आत्मानम यावंतर ब्रजयोषिता, जितनी ब्रजयोषिताएं, जितनी ब्रजांगनाएं थी, उतने प्रभु होते गए, वैष्णव आते गए, जय जय ठाकुर जी पधराओ, बालक कृपा करके ठाकुर जी पधराते गए। हो गया कि नहीं रास मंडल का विस्तार? कब इसमें कौन सा रास नायक मुख्य और कौन सा रास नायक तुच्छ है? कोई मुख्यता, उच्चता, तुच्छता है ही नहीं। देखो, महद, अल्प और अधम, ये विचार करने से अच्छा है महत, महत्तर, महत्तम। तो महत, महत्तर, महत्तम के बारे में सोचो। महत, अल्प और अधम ऐसा मत सोचो। छोटे में छोटा मत आओ, ऊपर से ऊपर जाओ। हमारे ठाकुर जी महत हैं, गुरु के ठाकुर जी महत्तर हैं, श्रीनाथ जी जो है वो महत्तम है। तो उससे अपने ठाकुर जी की महत्ता बनी रहेगी। हमारे ठाकुर जी की महत्ता बनाए रखना पुष्टि मार्ग है। अपने ठाकुर जी को गौण करके मैं श्री जी का यश गा भी लूंगा तो क्या श्री जी प्रसन्न होंगे? नहीं, नहीं होंगे श्री जी प्रसन्न। श्री जी तो मुझे वहीं से एक चमाट लगाएंगे कि तू क्या बोल रहे हो, है मेरे में और तेरे ठाकुर जी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो अपन को ये वस्तु समझनी चाहिए कि जब श्रीनाथ जी की वार्ता कर रहे हैं ना, तो वो श्रीनाथ जी की वार्ता अंत तो गत्वा अपने घर के ठाकुर जी की पूरी वार्ता है। वो अपने घर के ठाकुर जी ने कैसे अपने घर तक की यात्रा की है, आप उस यात्रा को प्रारंभ से सारस्वत कल्प से सुन रहे हो कि सारस्वत कल्प से लेके वो प्रभु मेरे घर तक कैसे पधारे। क्योंकि आपको अपनी वार्ता तो पता है कि आपके माथे प्रभु कैसे पधारे, पर वो प्रभु पुष्टि मार्ग में कैसे पधारे, हम तो ये सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आओ अपन अपनी वार्ता को लें। ये सब देखो, अब क्या होता है, मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर न भी दूं तो लोग मुझ पे भड़कते हैं कि फिर आप फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव करते ही क्यों जब आपको हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने। तो कहीं कहीं कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं उनको कभी कभी डील करना भी चाहिए। और मैं बहुत ठंडे पेट वाला आदमी हूँ, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि इतने वीक्स में, कि इतने मंथ में मैं ये सत्संग पूरा कर दूं। सत्संग कोई दिन पूरा हुआ है क्या? सत्संग कभी पूरा होना भी नहीं चाहिए। सत्संग का आनंद ही ये है कि यावत जीवम, देखो मैं आपको बात बताऊं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव का, इसका सुबोधनी पढ़ो तो आचार्य चरण आलयम शब्द का अर्थ, आलय घर नहीं करते, ये रस का घर है। ऐसा नहीं बताया है कि जैसे हिमालय हिम का घर है, तो वो आलय के अर्थ में आलयम नहीं लिया है। आलयम मरण पर्यंतम, जब तक तुम न मरो तब तक भागवत जी का सेवन करो, जब तक तुम जियो तब तक सत्संग करो, जब तक तुम हो पृथ्वी पे वार्ता जी का आनंद लो। तो पिबत भागवतम रसम आलयम, सुबोधनी देखो उसकी, आलयम, तो हमको आलयम तक करना है सत्संग। तो आज हमको, क्योंकि आप सब व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पा रहे हो, तो हम ये अंतरजालीय जूम इत्यादि पे आ रहे हैं,
जब लोग हमारे आ रहे थे तो हमारे नीचे सभाओं में बैठ के बोल रहे थे। हमको तो सत्संग करना है, सत्संग कराना है। हम आचार्यों का यही धर्म है कि हमारे घर में नित्य वार्ता हो। मैं आपको बताऊं, मैं सबसे ज्यादा वैष्णवों को मेरी हवेली में, वापी हवेली में इसलिए मिस कर रहा हूं कि उत्थापन के बाद से लेकर और विशेष करके संध्या आरती के बाद से और शयन आरती तक जो मेरे यहाँ की पाठशाला में मेरे पितृचरण के, और पितृचरण के तो आशीर्वाद, लेकिन मेरे दादी जी की आज्ञा से जो सब वैष्णव जनाना बैठ के जो श्रीमद भागवत जी का और सुबोधनी जी का जो चिंतन करते थे ना नीचे, वो क्रम जो वैष्णवों के द्वारा बंद हुआ है ना, वो मुझे फूलघर शाकघर पानघर के बंद होने से ज्यादा हर्ट कर रहा है। क्योंकि अंततोगत्वा फूलघर शाकघर पानघर तो ये सब मेरी जवाबदारी है कि मेरे ठाकुर जी के वो सब कैसे विभाग में सेवा हो। लेकिन जो मेरे घर में वैष्णव आके सत्संग करते थे और मैं उनको नीचे पाठशाला में बैठ के कुछ लोगों को सत्संग परायण देखता था ना, वो जो मैं नहीं देख पा रहा हूं ना, मैं उसको सबसे ज्यादा मेरी पाठशाला में मिस कर रहा हूं। मैं मेरी पाठशाला में दूसरा सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं कि अभी जैसे स्कूल कॉलेजेस चालू नहीं है, वैसे मेरे बाल बोधनी के बच्चे जो यहाँ हवेली नहीं आ पा रहे हैं, और प्रति शनिवार जो हमारे हवेली में अलग अलग प्रकार के स्तोत्र पाठ और कीर्तनों की गूंज होती थी, और इतने सारे बच्चे जो किल 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 शब्द के साथ जो अलग अलग प्रकार के पाठ करते थे, वो पाठों की ध्वनि जो प्रति शनिवार मेरे को नहीं गूंज रही है ना, मैं उसको भी मेरे घर में बहुत मिस कर रहा हूं। वैष्णव और आचार्यों का अभिन्न संबंध और अभिन्न जीवन, एक जीवन है, क्योंकि अपन सबों का लक्ष्य, अपन सबों का ध्येय एक ही है, और वह है प्रभु की प्रसन्नता। ठाकुर जी अपने ऊपर प्रसन्न हो, चाहे अपनी नाम सेवा से हो, स्वरूप सेवा से हो, अपने विचारों से हो, कि प्रभु का अपन मानस चिंतन भी बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आप वैष्णवों को सच बताना चाहता हूं, हमारे घर में जो पुष्टि मार्गीय माहौल होता है ना, वो हवेली की शोभा है, और वो माहौल समाज से बनता है। सार्वजनिक हवेली, सार्वजनिक हवेली, सार्वजनिक, ये शब्द इतना गंदा है। हमारी हवेलियां, हमारे मंदिर कभी सार्वजनिक न थे, न आज भी हैं। हमारा एक सामाजिक स्थान जरूर है कि जहां हम एक पर्टिकुलर समाज दैवी जीवों को एकत्रित करके भगवत संबंधी चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ दैवी जीव आते हैं, उन्हीं में से जो दैवी जीवों में पुष्टि जीव होते हैं वो अंदर तक जा पाते हैं, मर्यादा जीव होते हैं वो हमारे साथ सत्संग आदि में बैठते हैं, और प्रवाही जीव होते हैं वो अपने अपने ढंग से वित्तजा सेवा कर करके भाग जाते हैं। बस इतना सा भेद है। बाकी तनुजा, वित्तजा, मानसी तीनों वाले लोग हवेली आते भी हैं और खूब आनंद से अपनी सेवा का योगदान देते भी हैं। हम पुष्टि मार्गीय आचार्यों को उनका बड़ा महत्व है, और हमारे को हकीकत में लगता है कि भगवत सेवा के उपरांत जो हमारे घर की शोभा है, वो शोभा वैष्णव से ही, और वैष्णव द्वारा करेक्ट एक्टिविटी जो हवेली में होती है, उससे हवेलियों की शोभा है। मैं वैष्णवों को वापस मेरा एक स्टैंडर्ड डायलॉग इस समय देना चाहता हूं कि जितने भी पुष्टि मार्गीय मंदिर हैं, पुष्टि मार्गीय हवेली हैं, वो संप्रदाय के फल हैं, फल। लेकिन आप वैष्णवों का घर संप्रदाय की जड़ है, जड़। आपके घर में पालन होती एकादशी, आपके घर में होता तुलसी पूजन, आपके घर में होता पाठ, आपके घर में होता सत्संग, आपके घर में होती भगवत सेवा का अनुष्ठान। ये संप्रदाय की वास्तविक जड़ है। हमको इसका पोषण देना चाहिए, तो हवेली रूपी फल बड़े रसाल होंगे। वहां पर रस तभी आएगा जब आप वैष्णवों का घर, सुदृढ़ वैष्णव का घर होगा, जहां आचार विचार व्यवहार, मानवीय मूल्य और अपने विचारों में एक उत्तमता और सबको साथ में लेके चलने की भावना जब रहेगी ना, तो संगच्छध्वम संवदध्वम संयो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, हमारे यहाँ सार्थक होगा। अरे हम लोग तो वो लोग हैं कि हरिओम तत्संयो रावणी मये गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपते दैवी ही स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर मानुषेभ्य ऊर्धम जगातु भेषजम शन्नो अस्तु द्विपदे शन चतुष्पदे। अरे चतुष्पाद जानवर भी प्रसन्न हो, द्विपाद इंसान भी प्रसन्न हो। हम तो ये कामना प्रभु से करते हैं कि प्रभु मानव हो कि जानवर हो, जो हो बस उसका कल्याण हो और वो अच्छा हो। सत्संग ये नहीं देते या यातुधान खगा मृगा, हम खग मृग यातुधान राक्षस कोई भी हो उसका उद्धार हो। आप उनकी प्रहलाद जी की स्तुति सुनो। प्रहलाद जी स्तुति में सबसे पहले आज्ञा करते हैं, विनती करते हैं प्रभु से, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता। अरे प्रभु ऐसी कृपा करो कि सबसे पहले दुष्ट लोग खुश रहें, क्योंकि दुष्ट लोग खुश रहेंगे ना तो हमको त्रास कम देंगे।
दुष्टों के खुश होने की कामना की गई है। अच्छे लोग तो खुश हों कि दुखी हों, वो किसी को त्रास नहीं देते, बस स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदाम। तो मैं भी यही श्री गोवर्धन धर के चरणारविंद में दिव्य प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, हमारे यहाँ जितने भी ये खल लोग हैं, ये खला प्रसिद्धताम, बैठे बैठे पुष्टि मार्ग में नित्य एक दोष निकालने वाले जो लोग हैं, पहले आप इनको सुखी करो, पहले आप इनको समझाओ कि क्या श्रीनाथ जी के चरणारविंद का महात्म्य है, क्या मुखारविंद का महात्म्य है, क्या अधरामृत का महात्म्य है, क्या हवेली आने का महात्म्य है। पहले आप उन खला प्रसिद्धता, उन खलों को पहले प्रसन्न करो। साधु स्वभाव वाले सज्जन वैष्णव तो अपने आप आपके चरणारविंद में आ ही जाएंगे। उनको तो प्रमेय साधन और फल चाहिए, उनको प्रमाण नहीं चाहिए। सात्विक प्रमाण का कोई अध्याय है ही नहीं। प्रमाण प्रमेय साधन फल कहां तक है? जहां तामस जीव और राजस जीव है। सात्विक जीवों में तीन ही प्रकरण है, चतुर्विष्ट 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 त्रिविष तथा प्रमेय साधन और फल। सात्विक जीवों को प्रमाण से क्या मतलब है? पर हाँ, प्रमाण है जरूर। वो किन के लिए है? तामस के लिए है, राजस लोगों के लिए है। सात्विकों को प्रमाण नहीं चाहिए। इसलिए जिनको प्रमाण चाहिए, मैं वापिस बोलता हूं, ऐसे जूम बूम के प्रवचनों में और सत्संग में कोई शास्त्रार्थ नहीं होता। जिसको बहुत विद्वत्ता का गर्व हो रहा हो, वापी हवेली के नगाड़ खाना के द्वार उनके लिए खुले हैं। आओ, पाठशाला में बैठो, जो मन भाए सो पूछो, और उत्तर ना मिले तो मैं आगे से शिखा बढ़ाना शुरू कर दूंगा पीछे की जगह। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, मुझे किसी को ललकारना नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना है, संप्रदाय में अच्छी बातें करो, लोगों के संगठन की बातें करो, विघटन की बातें मत करो। और जहां भी विघटन की बातें होती हो, वहां से उठ के चल दो। पार्टिसिपेट ही मत करो उन बातों में। क्या आम थाय छे, त्या तेम थाय छे। अगर उस आम को रसाल बनाने में तुम समर्थ नहीं हो, तो उस आम के खट्टे होने की और मीठे होने की चर्चा मत करो कि आम थाय छे न तेम थाय छे। पहले वहां चेंजेस लाने का सामर्थ्य लाओ। अगर वहां कुछ करेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या तुम और हम करेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अवॉइड इट, जस्ट अवॉइड इट। आपको मेरी बात में भी कोई बात समझ में नहीं आती हो, पसंद नहीं आती हो, जस्ट डिलीट इट, एंड नॉट ओनली टू द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जाके भी डिलीट कर दोगे, कोई काम की बात नहीं। क्योंकि हमको वही वस्तु सुननी है जिनसे हमारी भक्ति बढ़े। हमारे को अपने ठाकुर जी में नित्य ऊर्ध्व भुजा किया हुआ गोवर्धन धर हमको वरदा भय मुद्रा में दिखे कि यही हमको वरदान देगा और यही हमको अभय दान देगा। तो वरदा भय मुद्रा में जब तक श्री गोवर्धन धर के दर्शन अपने घर विराजते ठाकुर जी में ना होते हो ना, ये सारी वार्ता व्यर्थ है, ये सारी वार्ता व्यर्थ है। इसलिए कहीं भी महत महत्तर महत्तम पे विचार करो, महत अल्प और अधम का विचार मत करो। अपने ठाकुर जी की महत्ता ये पूछ पूछ के भी कम मत करो कि इनमें और श्रीनाथ जी में क्या भेद है। अरे श्रीनाथ जी में और उनमें भेद होता तो फिर पुष्टाने का प्रकार ही पूरा अलग होता ना। गुरु विभुम अपने ठाकुर जी को अलग ढंग से पुष्टाते, तुम्हारे ठाकुर जी को अलग ढंग से पुष्टाते। जब वहां पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार में कोई भेद नहीं किया गया, स्वमार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार में कोई भेद नहीं किया गया, तो आज कोई कैसे कह सकता है कि तुम्हारे ठाकुर जी अलग है और मेरे ठाकुर जी अलग है? मेरी मैंड अलग है और मेरी मैंड अलग है, इसलिए मेरे घर में चार चीजें ज्यादा होंगी, चार चीजें ज्यादा व्यवस्थित लीला संबंध की होंगी। और तुम्हारी मैंड जितनी यावत प्राप्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्णत्वेन होंगी, उस हिसाब से तुम्हारे घर की मैंड होगी। अपनी अपनी मैंड में फर्क है, किसी की अपरस ज्यादा है, किसी की अपरस कम है, किसी की ब्राह्मणोचित मैंड है, किसी की आचार्योचित मैंड है, किसी की वैष्णवोचित मैंड है। मैंड मर्यादा में तारतम्य जरूर है, भगवत स्वरूप के आविर्भाव में कोई प्रकार का तारतम्य नहीं है, कोई प्रकार का भी भेद बुद्धि रखना नहीं। और जो वैष्णव आके ये विभ्रमित करता हो, उसको स्पष्ट बोल देना कि हमारे गुरु ने तो हमको यही कह के ठाकुर जी पधराए कि ये मेरो सर्वस्व है, मैं तो को पधराए रहे हूं, तू अपनो सर्वस्व करी जानियो। तो जो आचार्य चरण का वाक वचन रहा, जो प्रभु चरण का वचन रहा कि ये मेरो सर्वस्व है, मैं तो को अपनो सर्वस्व करी पधराए रहे हूं, उसमें कोई प्रकार का भी भेद बुद्धि रखना नहीं है। आप वैष्णवों को मैं बहुत प्रेम करता हूं और उस प्रेम के संबंध से ही मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं, श्रीनाथ जी आप पे प्रसन्न है, श्री यमुना जी आप पे प्रसन्न है और आचार्य चरण आप पे प्रसन्न है। और कभी भी, जैसे आपको मैं एक विचार बताऊं, अपन ठाकुर जी के पास जाते हैं, ऐसे बहुत भाव से अपन चरण स्पर्श की आज्ञा मांगते हैं, फिर क्या करते हैं? तुरंत चरण स्पर्श कर ही लेते हैं ना। क्यों कर लेते हैं? अरे अंडरस्टूड है कि हाँ आज्ञा दी है प्रभु ने। अपन कभी वेट करते हैं कि प्रभु ऐसे कहेंगे मत कर, नहीं, अपन मानते हैं कि प्रभु ने दी है। अगर अपन भोग आरोग्य समय, अंड बंड समय नहीं पहुंच गए, प्रभु जहां स्वस्थ है, आचमन मुखोस्त्र वीर आरोग्य के विराज रहे, तो अपन विनती करेंगे तो प्रभु चरण स्पर्श देंगे ही। वैसा सहज रूप से मान के चलो कि श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी अपने पे प्रसन्न है।
अपन क्यों ऐसा विचार करें कि ठाकुर जी अप्रसन्न है? ये नेगेटिव सोच ही संप्रदाय में गलत है कि हमारे कुछ भगवत अपराध हुए हैं, हमारे अपराध हो जाएंगे तो, अरे अपराध हो जाएगा तो अपराध का क्षमापन करने का सामर्थ्य उसमें है। तुम्हारा अपराध इतना महत्तम तो नहीं होगा कि प्रभु उसको क्षमा नहीं कर सके। तो हर समय बैठ के हीनता भाव युक्त होकर अपने आप को बस ऐसा हीन मानते रहना और दीन दुखी मानते रहना, ये पॉजिटिविटी, ये नेगेटिविटी संप्रदाय में जायज नहीं। इसलिए मैं आपको अब वार्ता जी में प्रवेश कराने के समय ये जरूर कहूंगा कि बस स्वस्थ चित्त होकर और मस्त चित्त होकर संप्रदाय का सेवन करिए। कल हम जहां तक पहुंचे थे, अरे मैंने तो आपसे कहा कि हम 7-8 तक पहुंचे, हम तो कल चौथे प्रसंग तक ही पहुंचे थे। आज हम 5वां प्रसंग देखते हैं। 5वें प्रसंग में सद्दू पांडे को घर आए वृत्तांत कही हो। सद्दू पांडे जी ने और माणिक चंद जी ने कल जो वहां दंडवत करी, वहां जाके अब वो देखो घर आके ये पूरा वृत्तांत बता रहे हैं अपने घर के लोगों। ऐसे कहीं के सद्दू पांडे नीचे आन्योर में आए, स्त्री भवानी और बेटी नरो के आगे सब वृत्तांत सविस्तार कयो और उनको कयो, तुम दो बीरियां श्री गोवर्धन नाथ जी को दूध प्याए आओ करो। ता दिन में नित्य नरो और भवानी दूध लेके श्री गिरिराज जी ऊपर जाए के श्रीनाथ जी को दूध अरो गाय के आओ। कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी आपको कहता हूं, सद्दू पांडे जी की वार्ता, उसमें भवानी और नरो इनकी वार्ता का जरूर चिंतन करिए। साथ में कुंभन दास जी की वार्ता को भी देखिए। ये दो वार्ताएं अपने को श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में प्रारंभ में बहुत काम आती हैं। आप यहाँ जो भी सुनेंगे उसका ज्यादा विस्तार आपको वहां सद्दू पांडे जी की वार्ता में मिलेगा। बहुत समझने लायक प्रसंग है। अब जब सद्दू पांडे ने ये बात अपने घर में आके नरो को और अपनी पत्नी भवानी से कही, नरो उसकी बेटी थी, और उन दोनों को जब कहा, तब से वो लोग रोज श्री गोवर्धन नाथ जी के जो मुखारविंद और ऊर्ध्वभुजा प्रकट हुई थी, वो ऊर्ध्वभुजा और मुखारविंद पर्यंत के स्वरूप को जाके वहां गिरिराज जी पे वो दूध अरोगाती थी दोनों समय। दो बिरिया मतलब दोनों टाइम, सुबह और सांझ को। साधु पांडे के खिरक में एक गाय आवे की आज्ञा। सो ऐसे करत करत कोई काल पीछे वह गाय सूख गई, तब और गाय को दूध लेके सद्दू पांडे अरोगावन को गए। तब श्रीनाथ जी आज्ञा किए, जो मैं तो श्री नंदराई जी के गायन के कुल की गाय होए तो ताको दूध अरोगो। सो गाय तो एक दूसरी हु है या ब्रज में, सो काली तेरे खिरक में आवेगी। जहां ताई पहली गाय ब्यावे, तहां ताई या गाय को दूध दुही के हमको प्याय जइयो नित्य प्रति। श्रीनाथ जी के पास जब वो किसी और गाय का दूध लेके गया, जबकि श्रीनाथ जी के पास जो गाय का दूध आता था वो नंद वंश की गाय थी, हमारी चर्चा हुई। और जब वो गाय थोड़ी सूख गई, मतलब जब दूध देना बंद हो गया, तो ये लोग किसी और गाय का दूध लेके गए। और गाय का दूध लेके गए तो श्री गोवर्धन धर, क्योंकि आप देखो वहां भी देखो तादाद में देखो, आप क्योंकि सारस्वत कल्प के भगवान श्री कृष्ण साक्षात ही हैं, मतलब कृष्ण और श्रीनाथ जी में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। तो आपने आज्ञा की कि नहीं, मैं तो नंद वंश की गाय का ही दूध अरोगूंगा, तो तुम मेरे को वही गाय का दूध लाओ। तो फिर इस प्रकार से आज्ञा करी, कल एक और गाय अपने आप तुम्हारे खिरक में आएगी, और जब वो गाय आ जाए तो जब तक दूसरी गाय ब्याए नहीं, तब तक तुम इसी गाय का दूध मुझे पिलाना। अब देखो, जमुनावतो गांव में एक धर्मदास ब्रजवासी हतो। ये जमुनावता गांव किसका है? हमारे श्री कुम्भन दास जी का है, जो कुंभना सखा है, अष्ट सखान में से एक कीर्तनकार है। और विशेष सबसे बड़ा परिचय कुम्भन दास जी का श्रीनाथ जी के वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले सखा। ये अष्ट सखाओं में भी विशेष करके श्री जी के बड़े प्रिय सखाओं में से एक हैं। जैसे कुम्भन दास जी महाप्रभु जी के सेवकों में, और गोविंद स्वामी श्री गुसाई जी के सेवकों में, ये श्रीनाथ जी के बेस्ट फ्रेंड्स। जमुनावतो गांव में एक धर्मदास ब्रजवासी हतो, सो बड़ो भगवत भक्त हतो। सो कुम्भन दास को काका लगत हतो, ये कुम्भन दास जी के काका हैं लगत। और चतुरा नागा को शिष्य हतो। ये चतुरा नागा जो वहां नागा संप्रदाय के एक बड़े श्रीनाथ जी के और आचार्य चरण के कृपा पात्र रहे, ऐसे चतुरा नागा को शिष्य हतो। वाके 2 से 4 से गाय हती, उसके पास भी 200-400 गाय रहती थी। सद्दू पांडे के पास तो अपन ने कल पढ़ा 1000 गाय रहती थी हमेशा, इसके पास भी 200-400 गाय रहा करती थी। तामे एक गाय श्री नंदराई जी के कुल की हती, सो गायन के लहंडे में सु न्यारी होय के, लहंडे मतलब उनकी पंगत में से हट के श्रीनाथ जी के मुखारविंद में दूध स्रवी के वहां ही बैठी रही और घर न गई।
तब धर्मदास ग्वाल को चिंता भई, आप कुम्भनदास को संग ले ढूंढवे को निकसे। ता समय कुम्भनदास 10 वर्ष के थे। He was only 10 years old and Srinath ji is most probably not more than 7 to 11। अपने यहाँ कहा जाता है ना 7 से 11 वर्ष को बालक, तो 7 से 11 वर्ष के हमारे श्रीनाथ जी हैं और 10 वर्ष का हमारा कुम्भनदास प्रभु का सखा है। तो ता समय कुम्भनदास 10 वर्ष के हते। तो धर्मदास ग्वाल को चिंता भई, आप कुम्भनदास को संग लेके ढूंढवे कुनिक से, वो गाय को ढूंढने गए। श्री गिरिराज जी के ऊपर ढूंढते ढूंढते श्रीनाथ जी के पास गाय बैठी हती, तहां देखी घर ले जावे के लिए अनेक उपायन कीने, परंतु वह न चली। तब श्रीनाथ जी साक्षात आज्ञा किए, अरे धर्मदास, यह तू गाय सद्दू पांडे के खिरक में करके या को दूध में अरोगूंगो, ये मत कुल की गाय है, ये मेरे कुल की गाय है। और कुम्भनदास जी तो श्रीनाथ जी साक्षात आज्ञा किए, अरे कुम्भनदास, तू नित्य मेरे पास खेलवे को आयो कर। ऐसे महामधुर वाक्य सुनी के उन धर्मदास और कुम्भनदास जी को मूर्छा आ गई। प्रभु की वाणी सुन के विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रभु अपने से साक्षात बात कर रहे हैं। देखो, प्रभु जब साक्षात पधारते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हमारे श्रीमद् भागवत जी में कितना सुंदर दृष्टांत है ध्रुव जी का। ध्रुव जी ने तपस्या किसके लिए की? प्रभु के लिए। प्राणों का रोध तक कर लिया, प्रभु प्रसन्न हुए, प्रभु प्रकट हो गए ध्रुव जी के आगे। अब ध्रुव जी प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु ध्रुव जी को देख रहे हैं। पहले साष्टांग प्रणिपात कर लिया, प्रभु को गरुड़ारूढ़ देखा, चतुर्भुज देखा, वनमाली देखा, पीतांबरधारी देखा, शंख चक्र गदा पद्मयुक्त देखा। समझ गए कि भाई नारद जी ने जिनके बारे में बताया था मेरे गुरु ने, और जिनको ध्याना अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जिनका मैं मनसा पश्यन कर रहा था, जिनको मैं मन से देख रहा था, ये तो वही है। ये मन से निकल के तो साक्षात प्रकट हो गए। अब मैं क्या करूं? अब वो भी बैठे हैं और गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु भी देख रहे हैं, ध्रुव जी भी देख रहे हैं। बहुत देर बाद प्रभु को ये बात समझ में आई, छोटा सा बच्चा है, कभी विचार में भी नहीं था कि प्रत्यक्ष नारायण सन्मुख हो जाएंगे। अब इसको तो इसीलिए कुछ बोलना ही नहीं सूझ रहा है। तो फिर क्या किया प्रभु ने? प्रभु ने अपना स्पर्श नहीं दिया, प्रभु ने अपने शंख को और हमारे ध्रुव जी के कपोल छोटे छोटे गालों पे अपना शंख लगाया, और शंख से जब उनका स्पर्श किया तो श्री ध्रुव जी बोले, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीव त्यक्त खिल शक्ति धरस्व धामना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, आपके द्वारा प्रवेश स्पर्श करने से ही योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तम, आप सबसे पहले वाणी के माध्यम से मेरे प्रसुप्त शरीर में आप प्रविष्ट हुए हो, और अब आपके इस स्पर्श से मेरे हस्त श्रवण चरण आदि सब अवयव सब चैतन्य घन हो गए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जब भगवान का प्रत्यक्ष हो ना, तो भगवत प्रत्यक्ष को हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता है, और हर्षाश्रु और प्रसन्नता के अतिरेक में व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। वैसे ही हमारे ये कुम्भनदास जी और इनके काका धर्मदास जी, ये प्रभु की वाणी सुन के वहीं मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए, पीछे जब जागे, और कब तक मूर्छित रहे? तो कहीं एक मुहूर्त पर्यंत मूर्छित रहे। पीछे जागे तब परिक्रमा दीनी, तब सबसे पहले इनने श्री गोवर्धन धर के उस शिखर की परिक्रमा दीनी, और साष्टांग दंडवत करके श्रीनाथ जी की आज्ञानुसार वह गाय ले जाके सद्दू पांडे के खिरक में कर दीनी। सद्दू पांडे खिरक में कर दीनी और अपने घर गए, और ता दिन सो कुम्भनदास जी श्रीनाथ जी के पास नित्य खेलवे को आओते। उसके बाद नित्य खेलवे को आओते। मेरी ऐसी इच्छा थी कि इसके आगे का प्रसंग पढ़ें। इसके पहले अपन थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, भाव प्रकाश, अपन थोड़ा भाव प्रकाश देखें कि भाव प्रकाश में ये सद्दू पांडे, ये नरो, भवानी, इनका क्या स्वरूप हमको बताया जा रहा है। तो जिनके पास 84 वैष्णव वार्ता विराज रही है, 1 मिनट के लिए उसका जरूर खोलें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सद्दू पांडे, सद्दू पांडे की बहू भवानी और सद्दू पांडे की बेटी नरो, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। सो ये श्री गिरिराज जी के नीचे आन्योर में रहते। लीला में सद्दू पांडे वृषभान जी के भाई चंद्रभान गोप हैं। ये वृषभान जी के भाई हैं, इनका नाम चंद्रभान गोप। इनका लीला संबंध बता रहे हैं
कि सद्दू पांडे कौन है, मतलब राधा जी का काका, श्री स्वामी जी का काका जो है वो इस जन्म में सद्दू पांडे है। नरो और भवानी, रामदे श्यामदे, ये जसोदा जी की ननंद हैं, तिनको प्रागट्य है। मतलब यशोदा जी की जो दो ननंद हैं उनका नाम, मतलब नंदराई जी की बहन, तो नंदराई जी की बहन का नाम है रामदे और श्यामदे। तो ये रामदे श्यामदे जो हैं, इनमें एक नरो जो है वो रामदे और भवानी जो है वो श्यामदे, क्योंकि वो क्रमशः यही दिया हुआ है। तो उस प्रकार से तो ये तीन जन हैं। इसमें देखो कौन कौन आए, वृषभान जी का भाई अर्थात श्री राधा जी का काका, और ठाकुर जी की दोनों बुआ, श्री ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की दोनों, आपकी गुजराती में फई, बराबर। श्री आचार्य जी महाप्रभु जब पृथ्वी परिक्रमा करत दक्षिण झारखंड में पधारे, तब श्री, अब ये दक्षिण जब बोलते हैं, झारखंड कहाँ है, झारखंड आया पूरब में, तो ये ब्रज के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, ऐसा ब्रज ऊपर है और झारखंड नीचे है, तो दक्षिण मतलब उस अर्थ में, बराबर, मतलब लॉन्गिट्यूड वाइज। श्री आचार्य महाप्रभु जब पृथ्वी परिक्रमा कर दक्षिण झारखंड में पधारे, तब श्री गोवर्धन नाथ जी झारखंड में श्री आचार्य जी को दर्शन देके कहे, जो तुम मेरी सेवा जगत में प्रकट करो तो दैवी जीव बेगी शरण आओ। देखो, दैवी जीवों को बेग शरण में लेने के लिए तुम मेरी सेवा जगत में प्रकट करो तो दैवी जीव बेगी शरण आवे। हम ब्रज में गोवर्धन पर्वत पे तीन ही दमन सो प्रकट हैं, तीन ही दमन सो हम प्रकट हैं, देव दमन सो में, और मेरे पास दो ही दमन। अब सुनना, देखो मजेदार बात, अब ये बात कहते ही क्या होता है, आदमी को दिमाग में आ जाता है, हाँ देखो तीन दमन है ना, बताया ना तीन दमन है, नहीं, भाव प्रकाश, मैंने क्या कहा, भाव मतलब रियलिटी और प्रकाश मतलब ज्ञान। थोड़ा आप ज्ञान के प्रकाश में इस चीज को सुनो। ताको भाव कहत है, नाग दमन तो श्री ठाकुर जी के वाम भाग है, जो लेफ्ट हैंड है वो ठाकुर जी का, श्री गोवर्धन धर का नाग दमन है, बराबर। नाग दमन तो श्री ठाकुर जी के वाम भाग हैं, और इंद्र दमन है सो दक्षिण भाग है। सो वाम भाग नाग दमन श्री यमुना जी के स्वरूप ते हैं, काहे ते काल सर्प की दमन करता, काल सर्प, काल रूपी सर्प का दमन श्री यमुना जी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, अरे भाई जिनके यमराज और शनि जैसे भाई हो, जिनके यमराज और शनि जैसे भाई हो, और सूर्य जैसा जिनका पिता हो, वो काल का दमन क्यों नहीं कर सकती है, बराबर। यमदंड, काल दंड श्री यमुना पानते न होए, यमुना जी का पान जो करता है, न जातु यम यातना भवति ते पय पानता है, तो उनको यमुना जी के प्रभाव से कभी यमदंड काल दंड नहीं होता। और श्री ठाकुर जी की प्रिया है नित्य सिद्धा, ताते वाम भाग बिराजी सेवा करते, और नित्य सिद्धा में यहाँ पे ठाकुर जी की मुख्य प्रिया श्री स्वामी जी, श्री राधा जी हैं। सो गिरिराज जी को स्वरूप करी, हाँ, ताते वाम भाग बिराजी सेवा करते। कल अपने वाम वाम भाग ऊर्ध्व भुजा पे अपनी चर्चा हुई कि वो पूरा श्री स्वामी जी का स्वरूप है। इसीलिए आप देखोगे कि अति बड़े उत्सव जो होते हैं उन्हीं में वाम भाग का श्रृंगार होता है, नहीं तो हमेशा एक वो टीका के जैसा, जो यहाँ बोर लगाती है ना स्त्रियां, वो बोर के जैसा टीका एक शीश फूल के रूप में सर्वदा श्री जी धरते हैं, क्योंकि वाम भाग जो है वो श्री स्वामी जी का स्वरूप है, दक्षिण भाग जो है वो आपका स्वयं का श्रीमान प्रभु का स्वरूप है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सो वाम भाग नाग दमन श्री यमुना जी के स्वरूप थे, काहे ते काल सर्प की दमन करता, यमदंड काल दंड यमुना जी के पान ते न होए, और दक्षिण दिशी इंद्र दमन है। सो गिरिराज जी के स्वरूप करीब सेवा में तत्पर है, काहे ते हरिदास वर्य है, भक्तन के शिरोमणि श्री गिरिराज जी आप स्वयं हैं। सो इंद्र कोप के समय प्रभु की इच्छा जानी, आप ही छत्राकार होए, सगरे ब्रज की रक्षा की, और इंद्र को दंड दिए और जस प्रभु को प्रकट किए। तो याते भगवदीय अपनो जस प्रकट नहीं करत हैं, ताते श्री ठाकुर जी को जस प्रकट कियो, और मध्य में देव दमन। सो याते जितने अवतार हैं, श्री नारायण देव, जगन्नाथ देव आदि, तिनके मान मर्दन करता श्री गोवर्धन धर हैं, ताते श्रीमद भागवत में हूँ कहे हैं, ईते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ताते देव दमन मेरो नाम है। सो मैं यहाँ प्रकट हूं, मोए प्रकट करो। तब आचार्य जी, वार्ता कह रही है, तब श्री आचार्य जी दक्षिण के झारखंड सो पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी ब्रज पधारे। सो श्री गोवर्धन आए, ता समय 5 सेवक संग श्री आचार्य जी के, दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, बड़े रामदास जी, माधव दास और नारायण दास। सो संध्या समय आचार्य जी
सद्दू पांडे के द्वार चौतरा पर ता बिराजे। तब सद्दू आए दंडोत करी कहे, स्वामी कछु खाओगे। तब कृष्णदास मेघन ने कही, ये श्री आचार्य जी काहू के घर को लेत नहीं, आप सेवक करत हैं तो सेवक होए, जो देत हैं तिनको लेत हैं। या प्रकार वार्ता करत होते, इतने में पर्वत परते, वार्ता कर ही रहे थे ये सब, इतने में पर्वत परते श्री गोवर्धन धर बोले, सद्दू पांडे की बेटी सो कहे, नरो मेरे नेग को दूध लाऊ। प्रभु की वाणी श्री महाप्रभु जी ने सुनी और उन्होंने नरो को, इसकी बेटी को आज्ञा करी कि मेरे नेग को दूध लाओ। अब लोग पीछे पड़ जाते हैं, नेग भोग क्या चीज? अरे नेग को दूध मतलब जो नित्य में लेता हूं वो मुझे दे दो, बराबर। नेग मतलब नित्य की वस्तु, नित्य नेग होना चाहिए, बराबर। एक कुछ ना कुछ परिमाण तो अपने को नक्की करना चाहिए कि हम इतना तो प्रभु को अरोगावेंगे, तो वो तो एक होना ही चाहिए। अब वो कोई कहे कि नहीं भाई नित्य नेग में बांधो मत ठाकुर जी को नहीं बांधना है, अपने को नेग बांधना है, नेग बांध के प्रभु को धरना है। तो नरो मेरे नेग को दूध लाओ। तब नरो ने कही, अहो वरी जाऊं लाल लाई, मेरे पाहुने आए हैं, मेरे यहाँ मेहमान हैं, इस समय में आऊं, तिनको समाधान करी लेऊं तो दूध लाऊं। तब श्री गोवर्धन धर कहे, पाहुने आए तो भले आए, परंतु मोको अवार होते हैं, तेरे यहाँ मेहमान है तो भले है, मुझे लेट हो रहा है। तब नरो दूध का कटोरा भरी पर्वत पर जाए, श्री गोवर्धन धर को प्याए, कछुक बचो सो लेके नरो नीचे आई। तब आचार्य जी कहे, तू कहां गई हती? तब नरों ने कही, पर्वत को देवता देव दमन है, तिनको दूध प्याई आई। तब आचार्य जी कहे, या कटोरा में दूध बचो हो सो हमको देऊ। तब नरों ने दियो, तो आचार्य जी आप पान किए। तब सद्दू पांडे नरो भवानी के मन में ये आई, जो ये काहू के घर को लेत नहीं, देव दमन को आरोग्यों लिए, ताते इनकी देव दमन की बड़ी प्रीति जानी पड़त है। इन तीनों ने भी मन में विचारा कि श्रीनाथ जी में और महाप्रभु जी में तो बड़ा प्रेम है, क्योंकि अभी तो इनका सेवक कह रहा था कि ये जब तक किसी को सेवक नहीं करते, किसी क्या का कुछ लेते नहीं, और अभी तो जैसे ही वो प्रसादी कटोरा नीचे आया, इनने पूछा ही नहीं कि तू सेवक है कि नहीं है, सीधा वो प्रसादी दूध आरोग लिया। तो इनकी कछु प्रीति जान पड़ते हैं, बराबर। देव दमन को आरोग्य लिए, ताते इनकी देव दमन की बड़ी प्रीति जान पड़ते हैं। तब सद्दू पांडे ने पूछी, महाराज यहाँ आप पधारे हो ब्रज के तीर्थ करवे को, कि कछु और मनोरथ है? आप यहाँ खाली ब्रज के सब तीर्थ करने पधारे हो कि कछु और मनोरथ है? तब श्री आचार्य जी कहे, हमको दक्षिण में झारखंड में देव दमन ने कही, जो मोको प्रकट करो। मैं श्री गोवर्धन धर पे हूं, इंद्र दमन नाग दमन मध्यम में देव दमन हो, ताके लिए यहाँ हम पधारे। सो देव दमन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करत हैं। तब सद्दू पांडे नरो भवानी विनती करी, महाराज तुम जीते हम हारे, अब हमको आप सेवक करो। क्योंकि अब देखो इसमें यहां तक समझना पड़ेगा कि ये क्या प्रकार से कहा, क्या जीते और क्या हारे। भाव प्रकाश में हृदय जी आज्ञा कर रहे हैं, या को अर्थ यह, जो हमारे ब्रज में गोवर्धन में आवे, सो दही दूध रोटी सीधो सामग्री जो मांगे सो हम दे। और आप तो सेवक बिना काहू को लेत नहीं, ताते हम हारे, आप सेवक करो, हम ब्रजवासी जगत के पूज्य और आप आज से हमारे पूज्य। तो ब्रजवासी ने अपने पूज्य तरीके श्रीमद आचार्य चरण को माने और ये जाने कि हमारो जो है वो देवता याते भी बात करत है, वो याकू कहते हैं, आज्ञा करत है कि आओ और हमको प्रकट करो। तो क्योंकि इस प्रकार का महात्म्य श्री गोवर्धन धर ने इस प्रसंग में अपने को दिखाया कि उन्होंने अपने भक्तों को भी श्री आचार्य जी का महात्म्य बताया कि ये जो तुम्हारे यहाँ पाहुने आए हैं ना, ये मेहमान नहीं आए हैं, ये मेहमान तुम्हारे नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, हमने इनको बुलाए हैं, कि हमने इनको कही है कि आओ और हमको प्रकट करो। तो इस प्रकार से ये प्रसंग आप आगे भी इस वार्ता को देखिएगा, और कल भी जहां जहां प्रसंगोपात जो क्रम आता जाएगा हम जरूर चिंतन करेंगे। आज हम आज्ञा लेते हैं और आश्रय का पद बड़ों की आज्ञा से करते हैं। और मैं पुनश्च कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आप सब इतने ध्यान से जो इस वार्ता जी का श्रवण कर रहे हैं, तो आप घर में भी थोड़ा थोड़ा 84 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, गुरु वार्ता और श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता जिनके माथे विराज रही हो, वो तो आग्रह पूर्वक उसका भी थोड़ा चिंतन करें ही। एवं च खास कुंभन दास जी की भी वार्ता को जरा अच्छे ढंग से पढ़िएगा। कुंभन दास जी लीला शुरू भी नहीं हुई अभी तो गोवर्धन धर की,
तब से आप सखा हैं। मतलब जब तक आचार्य चरण जब पूर्ण रूप से आपको भार प्रकट नहीं किए हैं, तब भी आपने आज्ञा की है कि तू मेरा सखा है, मेरे साथ खेल भी आयोग कर। तो लीला संबंध जो है, वो लीला संबंध फलित तो आचार्य चरण की कृपा से ही होता है, लेकिन लीला संबंध अपने आप में भी नित्य है, ये भी वार्ता अपने को बताती है। तो बस इसी के साथ आइए आश्रय का पद करें। गोवर्धन की रही ये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही ये नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही ये तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तरह, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। जय आनंद की जय। जय जय जय।